साबिक रियासती वज़ीर और सीनियर कांग्रेस रहनुमा BZ ज़मीर अहमद खान ने कहा है कि रियासती काबिना में तोसी के मरहले में उनको वज़ारत में शामिल किए जाने का पूरा यकीन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में किसी को भी वज़ारत दी जाती है तो इससे पहले जायज़ा लिया जाता है कि अगर उनको वज़ीर बनाया जाए तो उनसे पार्टी को फ़ायदा क्या हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनको तवक्को थी कि उज़रा की फहरिस्त में उनका नाम रहेगा लेकिन शामिल नहीं हो सका, लेकिन अब तवक्को है कि उनका नाम शामिल रहेगा। उन्होंने कहा कि वज़ारत की तश्कील के एक दिन कबल दावनगिरी के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में उनसे जोड़कर एक मुबैना फर्जी ऑडियो वायरल हो गया। हो सकता है कि इसकी वजह से उनका नाम फहरिस्त में शामिल न हो सका। अब इस सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, AICC जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल, वज़ीर आला DK शिव कुमार, साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया और दीगर लीडर्स के सामने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है और कहा कि उनको बदनाम करने और उनको वज़ारत में शामिल होने से रोकने की बदनीयती से ये फ़र्ज़ी ऑडियो वायरल किया गया है। ज़मीर ने कहा कि उनको लगता है कि तमाम कायदीन उनकी वज़ाहत से मुतमईन हुए हैं, इसलिए उनको यकीन है कि उन्हें वज़ारत में ज़रूर लिया जाएगा। दावनगिरी साउथ असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब से उनके दूर रहने के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि वो इस इंतखाब से दूर रहे, बल्कि कांग्रेस आला कमान ने उनको केरला के असेंबली हल्कों में इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी दी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने दावनगिरी में सामर्थ शामनूर के हक़ में इंतखाबी मुहिम में एक दिन के लिए ही सही हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि इस हल्के में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद बसी हुई है। 1994 से ही इस हल्के में मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की मांग काफ़ी ज़ोरों से की जाती रही है। पिछली बार आनजहानी शामनूर शिवशंकरप्पा ने कहा था कि ये उनका आखिरी इंतखाब है, अगले चुनाव में वो खुद मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे। उनकी नागहानी वफ़ात के बाद हल्के के मुसलमानों ने कांग्रेस क़यादत को उनका ये वादा याद दिलाया और मुस्लिम उम्मीदवार के लिए अपनी ज़्यादा तादाद की मुनासिबत से टिकट देने की मांग रखी और ये मांग रखना गलत भी नहीं था। जब कांग्रेस आला कमान ने देरीना रवायत की पासदारी करते हुए शामनूर के ख़ानदान को टिकट दिया तो सब ने इस फैसले को कबूल कर लिया। इस पर किसी तरह के तनाज़े का सवाल ही नहीं। साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया से इख्तिलाफ़ात के बारे में कहा कि कुछ लोगों ने सिद्धरामैया के जहन में ये बात बिठाने की कोशिश की कि ज़मीर अहमद खान ने पार्टी के ख़िलाफ़ काम किया है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि इस गलतफहमी की वजह से सिद्धरामैया उनसे नाराज़ हुए। इसके बाद उन्होंने सिद्धरामैया से मुलाकात की और उनसे माज़रत भी कर ली है। न सिर्फ सिद्धरामैया बल्कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, AICC जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल, सुरजेवाला और वज़ीर आला DK शिव कुमार से भी उन्होंने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने कहा कि वो जनता दल S में थे। कांग्रेस में जब वो आए तो पार्टी ने उनको बग़ैर मांगे वज़ारत दी और उनको बहुत सारे इंतखाबात में उनको ज़िम्मेदारी दी गई। वज़ारत के बहुत सारे दावेदार दिल्ली में हैं, वो क्यों दिल्ली नहीं गए? इस पर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि वज़ारत मांगने के लिए आज तक वो कभी भी दिल्ली नहीं गए, इसलिए अब भी उनका यही मौक़िफ़ बरक़रार है। ज़मीर अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस में हर फैसला हाई कमान की सतह पर होता है। पार्टी ने उनको 3 साल तक वज़ीर बनाया। कांग्रेस ने अगर उनको वज़ारत नहीं दी और कहा कि वो पार्टी के लिए काम करें तो वो इसके लिए भी पूरी तरह तैयार हैं।